हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्ट टुडे में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए, ये बिहार से टीचर वैकेंसी का 2023 का ये एडिटोरियल का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 6 है। इससे पहले हम 5 कर चुके हैं। नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। वीडियो पर को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बेल आइकन को दबाइएगा। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि 1759 में बेदरा की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों के किसके खिलाफ लड़ी थी? अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ी थी? फ्रेंच, डेनिश, डच या पुर्तगाली? तो कौन सा बेदरा की लड़ाई जो 1759 में हुई थी वो अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ी थी? तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, डच के खिलाफ लड़ी गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीति छोड़ने वाले पांडुचेरी में सेनानिवृत्त होने और वहां एक आश्रम स्थापित करने वाला नेता कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, श्री अरविंद घोष जो थे वो स्थापित करने वाले नेता थे आश्रम को। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो कौन से सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, 1897 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? सबसे पहले भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विलिंगसन ने। किसने? चार्ल्स विलिंगसन ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को सर्वप्रथम किस शासक ने स्वीकार किया था? लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को सर्वप्रथम किस शासक ने स्वीकार किया था? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद के निजाम ने। कौन? हैदराबाद के निजाम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने 1857 की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में किसने 1857 की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा था? तो किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने। किसने? टी.आर. होम्स ने। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष में कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति पर संकलन लिया गया था? किस वर्ष कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति पर संकल्प लिया गया था? तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1931 को। कब लिया गया था? तो 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस को अपनी पहली महिला अध्यक्ष मिली थी? कह रहा है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस को अपनी पहली महिला अध्यक्ष मिली थी? तो कौन सा अधिवेशन था? ऑप्शन नंबर ए, 32वां अधिवेशन था। कौन सा था? और 32वां अधिवेशन था, जो कि कब हुआ था? तो आपका 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन बनी थी? तो नाम याद रखिएगा, एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समाचार पत्रों और उनके संपादकों का नाम दिया गया है, इसे मैच करें। ठीक है। तो स्वदेश मित्रन, स्वदेश मित्रन किसका है? तो देखिए, इसमें कह रहा है कि स्वदेश मित्रन के कौन है लेखक? तो कौन थे? जी सुब्रमण्यम अय्यर। ये आपका सही हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका के, तो अमृत बाजार पत्रिका के लेखक कौन थे? तो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष थे। ठीक है। और सुधारक का जो था तो कौन थे? जी के गोखले थे, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? तो संपादक थे दादा भाई नौरोजी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो केवल 1 और 2 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। केवल 1 और 2 युग्म सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दिल्ली में। कहाँ किया गया था? दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था? फ्रेंड्स,
उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इसका केवल आपको एक ही काम करना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन का दबा दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो उम्मीद करते हैं आप मेरी बातों को समझेंगे। तो कह रहा है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के। किसके? लॉर्ड कर्जन के। ठीक है। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन करने वाला वायसराय था, कौन था? तो लॉर्ड लिटन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को अवैध किस वर्ष घोषित किया गया था? विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को अवैध किस वर्ष घोषित किया गया था? तो 1829 को। कब? तो 1829 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में हुआ था? जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो किसके संदर्भ में हुआ था? तो रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो कहाँ से शुरू किया था? साबरमती से। याद कीजिए, रखिएगा। ठीक है। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? तो साबरमती से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है, किसने नारा दिया था? तो किसने दिया था? अरविंद घोष ने। किसने दिया था? अरविंद घोष ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी? तो जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी में। ठीक है। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने। किसने किया था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा कब दिया था? गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा कब दिया था? तो 1934 में। कब दिया था? 1934 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन के दौरान नरम पंथियों और गर्म पंथियों के बीच पहला विभाजन हुआ था? किस आंदोलन के दौरान नरम पंथियों और गर्म पंथियों के बीच जो था पहला आंदोलन हुआ था? तो कौन सा आंदोलन था? स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ठीक है। बारदोली सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? बारदोली सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? तो 1928 में। कब किया गया था? 1928 में किया गया था। और ये सॉरी फ्रेंड, और ये जो हुआ था 1925 में गुजरात में बारदोली तालुका बाढ़ और अकाल से पीड़ित था, जिसके फलस्वरूप उत्पादन में क्या हुआ था? तो बहुत नुकसान हुए थे और किसानों से अत्यधिक वित्तीय परेशानी का सामना करना पड़ा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से मिलान करें और नीचे दिए गए विकल्पों का सही चयन करें। तो एक तरफ शहर का नाम दिया गया है और एक तरफ उसके खोजकर्ता है। तो देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे। हड़प्पा, हड़प्पा को किसने खोजा था? तो दयाराम साहनी ने। मतलब ए का सी। तो देखिए ए का सी किस में है? इसमें भी है और इसमें भी है। देखते हैं। लोथल, तो लोथल का हो जाएगा आपका, कौन किया था? तो SR राव ने। किसने किया था लोथल का? SR राव ने। मतलब यहीं से मिला लीजिए कि 2 का यहाँ ई दिया है, जबकि ये ई नहीं है, क्या है? डी है। और इसमें क्या दिया है? 2 का डी। मतलब आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है। और कालीबंगा का किसने किया था? कालीबंगा का जो खोज था वो किसने किया था? तो MS वत्स और बीबी लाल। MS वत्स और बीबी लाल ने। और आलमगीरपुर का YD शर्मा ने किया था। आलमगीर का YD शर्मा ने किया था। उसके बाद धौलावीरा, तो धौलावीरा का RS विष्ट ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश। क्या था? हर्यक वंश।
मौर्य काल के दौरान संस्था और संचारी थे। मौर्य काल के दौरान संस्था और संचारी क्या थे? तो एक जासूस हुआ करते थे। क्या थे? जासूस। ठीक है। गुप्त काल के दौरान सुदर्शन झील की मरम्मत किसने की थी? गुप्त काल के दौरान सुदर्शन झील की मरम्मत किसने की थी? तो पर्णदत्त ने। किसने किया था? पर्णदत्त ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महान रचनात्मक लेखक अशोक घोष ने निम्नलिखित में से किस शासक का संरक्षण प्राप्त किया था? तो किसका किया था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कनिष्क का। महान रचनात्मक लेखक अशोक घोष ने निम्नलिखित में से किस शासन का संरक्षण प्राप्त किया था? तो कनिष्क का। ठीक है। सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? तो सुश्रुत को। सुश्रुत को सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? सुश्रुत को। अगला क्वेश्चन, मनुस्मृति मुख्य रूप से संबंधित है। मनुस्मृति मुख्य रूप से संबंधित है तो किससे है? सामाजिक व्यवस्था से। मनुस्मृति मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सामाजिक व्यवस्था से। जैन ग्रंथ परिशिष्ट परवान की रचना किसके द्वारा की गई? जैन ग्रंथ परिशिष्ट परवान की रचना किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई थी? हेमचंद्र के द्वारा। किसके द्वारा? हेमचंद्र के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के संदर्भ में वाग्भट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध है। अष्टांग संग्रह का संबंध किससे है? तो चिकित्सा से है। किससे है? चिकित्सा से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी? किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी? तो कौन किया था? जहांदार शाह ने। किसने? जहांदार शाह ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किसने किया था? वल्लभाचार्य ने। किसने? वल्लभाचार्य ने। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है आपका? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए एवं कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ देश दिया गया है, दूसरे तरफ राष्ट्रीय पशु या पंछी। तो जो जापान का क्या है? आइबिस है। क्या है जापान का? आइबिस, मतलब ए का 4। कनाडा का क्या है? तो गंजा ईगल। क्या है? गंजा ईगल। और भारत का क्या है? राष्ट्रीय पशु बाघ। और ऑस्ट्रेलिया का कंगारू। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएंगे? पहला का देखिए 4, दूसरा का 2, तो पहला का 4 और दूसरा का 2, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को कहा जाता है। रूस एवं फिनलैंड के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को कहा जाता है तो मेनरहीम रेखा। क्या कहा जाता है? मेनरहीम रेखा। भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय किसके द्वारा किया जाता है? तो SEBI। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा, मतलब SEBI के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1962 में। कब किया गया था? 1962 में। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रिया का कौन सा युग्म पेड़ों पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वृद्धि और प्रजनन। क्या हो जाएगा? वृद्धि और प्रजनन। ठीक है। पढ़ने का प्रारंभ करना चाहिए। पढ़ने का प्रारंभ कहाँ से करना चाहिए? तो अर्थपूर्ण सामग्री से। कहाँ से करना चाहिए? अर्थपूर्ण सामग्री से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिपक्व विद्यार्थी होते हैं। परिपक्व विद्यार्थी होते हैं, ये तो आपके CDP के क्वेश्चन है।
तो कौन सा ऑप्शन सही जाएंगे? अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? मतलब कौन सा समय सबसे अच्छा होता है? तो ये अक्टूबर से दिसंबर। ये आपका ईवीएस है, जो कि एनसीईआरटी रिलेटेड से बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजन किस शहर में किया गया? तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो आयोजन था वो किस शहर में किया गया था? तो ये किया गया था आपका इंदौर में। कहाँ? इंदौर में, जो कि आपकी क्या है, पूरे भारतवर्ष में सबसे स्वच्छ सिटी मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। किस रूप में? तो मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? न्यूजीलैंड के जो नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएंगे? क्रिप्स हिपकिंस को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो किसने जीता है? डेविड एलन चिपरफील्ड ने। किसने? डेविड एलन चिपरफील्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है? तो भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटिंग घर का उद्घाटन किया गया है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अहमदाबाद। ये देखिए, 3D प्रिंटिंग घर का उद्घाटन मतलब कैसा होता है, जैसे आप लोग किसी प्रिंटर में क्या करते हैं, कोई जैसे कंप्यूटर में कोई प्रिंट करते हैं, कोई फिगर बनाते हैं तो वो प्रिंट आउट निकालते हैं तो बन के तैयार होकर निकलता है, वैसे ही ये है, सब कुछ डाल दिया जाएगा और उसमें 3D जो घर है बन के क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? एक समय एक और उत्सव लिखा गया है, दूसरे और राज्य। तो कौन सा देखते हैं, मिलाते हैं। कह रहा है कि त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सुमेलित है, तो ये तो केरल में मनाया जाता है, जबकि इधर ऑप्शन में केरल नहीं दिया है। ठीक है, खार्ची उत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में, ये भी सही नहीं है। तुरंगिया उत्सव जो है ये कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ये सही है। और परशुराम कुंड महोत्सव कहाँ? तो ये अरुणाचल प्रदेश में, ये भी अरुणाचल, जबकि ये छत्तीसगढ़। तो केवल सी नंबर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों क्या है? गलत है ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने कालाजार की पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है भारत सरकार ने? तो 2023 तक रखा है। ठीक है, वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएंगे? देबाशीष पांडा। कौन है? देबाशीष पांडा। ठीक है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है? तो कौन सा वो भाग है? तो सेरेब्रम, नहीं सेरेबेलम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सेरेबेलम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। निम्नलिखित में से परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है, कौन हो जाएगा? तो बड़ी आंत। कौन सा नहीं है? बड़ी आंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरसों किस फूल का पौधा है? तो क्रूसीफेरी का। सरसों किस फूल का पौधा है? क्रूसीफेरी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मनुष्यों में पुरुषों की यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है? मनुष्यों में जो पुरुषों में की होता है यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है? तो कौन हो जाएगा? एक्स और वाई। औरतों में कौन से होते हैं? तो केवल एक्स एक्स होते हैं। महिलाओं में क्या होते हैं? केवल एक्स एक्स, और पुरुषों में एक्स और वाई दोनों होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो पौधों में जो लचीलापन होता है उस किसके कारण होता है? तो कोलेन काइमा के द्वारा। कोलेन काइमा के द्वारा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा पदार्थ कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो जल। जल जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से श्वसन तंत्र का हिस्सा है? श्वसन तंत्र का हिस्सा कौन सा है? तो इनमें से सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के सापेक्ष उच्च गति से यात्रा कर रहा है। अंतरिक्ष यान पर एक घड़ी पृथ्वी पर एक घड़ी की तुलना में धीमी गति से चलती हुई प्रतीत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस घटना की व्याख्या करता है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। समय सापेक्ष और प्रेक्षक की गति पर निर्भर करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, कमानीदार तराजू। किसका? कमानीदार तराजू का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वाकर्षण बल और दूरी के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन करता है? कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, दूरी के वर्ग के साथ गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रमानुपाती बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? अल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार जो था डेनियल ग्रेबियल फॉरेनहाइट ने किया था। किसने किया था? डेनियल ग्रेबियल फॉरेनहाइट ने, जबकि इसमें उसका नाम नहीं दिया गया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इंसुलेटर की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है? एक इंसुलेटर की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है? तो उच्च होता है। क्या होता है? उच्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से सबसे भारी धातु कौन सा है? कथनों में से सबसे भारी धातु कौन है? तो प्लेटिनम। क्या है? प्लेटिनम। ऑक्सीजन निम्न में से ऑक्सीकारक निम्न में से कौन होते हैं? ऑक्सीकारक निम्न में से कौन होते हैं? तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में सहायक होता है, विद्युत ऋणात्मक अवयव प्रदान करता है, विद्युत ऋणात्मक अवयव ग्रहण करता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हैलोजन श्रेणी का तत्व है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हैलोजन श्रेणी का तत्व है? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्या हो जाएंगे? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम बनाने में निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन बम बनाने में निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा नाभिकीय संलयन। क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन। ठीक है। निम्नलिखित में से पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कौन सा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कौन सा है? तो ऑस्मियम। क्या है? ऑस्मियम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड उपस्थित रहता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड उपस्थित रहता है? तो किसमें हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दही में। किसमें? दही में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो लेवोजियर। कौन है? लेवोजियर। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है? किसमें ऑक्सीजन जो होती है अनुपस्थित होती है? तो किरोसिन में। ठीक है। किरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया है? तो कौन सा हो जाएगा? 70वें संविधान संशोधन अधिनियम। कौन हो जाएगा? 70वें संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है।
निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान की आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारती बनाम केवल राज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज किस सूची का विषय है? पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो किस सूची का है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, राज्य सूची का। ठीक है, पंचायती राज्य जो है किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का। ठीक है, बिहार में लोक सेवा अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या है, तो कितनी है? 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार का दायित्व होगा। नीति निर्देशक तत्व के तहत संविधान के किस अनुच्छेद के वर्णन किया गया कि जिसे बाद में मूल अधिकार बना दिया गया? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 45 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 312। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? तो 1968 में। कब रखा गया था? 1968 में। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा लिया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में राज्य प्रमुख के पदनाम का नाम बदलकर राज्यपाल का गवर्नर कर दिया गया था? तो 1956। क्या हो जाएगा? 1956। ठीक है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक। किस संबंध में? साधारण विधेयक के रूप में। ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए सरकारी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 1983। कब किया गया था? 1983 को। 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? तो कौन सी जोड़ी गई थी? संथाली। कौन सी? संथाली। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के। किसकी? दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान है। राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान घट रहा है। क्या हो रहा है? कृषि का योगदान घट रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में अनुमानित आर्थिक विकास दर क्या है? तो 6.5%। क्या है? 6.5%। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता भारत का पहला केंद्रीय बजट निम्नलिखित में से किसने पेश किया था? तो पहला बजट किसने किया था? तो आर.के. शनमुखम चेट्टी ने। किसने? आर.के. शनमुखम चेट्टी ने। ठीक है, भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत कहाँ हुई थी? भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो बिहार में। कहाँ हुआ था? बिहार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो कौन है नहीं है? तो मलाज खंड। कौन नहीं है? मलाज खंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंच नद में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंच नद में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सिंधु। कौन सी? सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति चक्रवात की विशेषता होती है। प्रति चक्रवात की विशेषता होती है
क्या होता है? तो स्वच्छ आसमान। क्या? स्वच्छ आसमान। ठीक है। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया था? तो सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ से? तो IIT खड़गपुर में। कहाँ? IIT खड़गपुर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। कहाँ? कराकुम रेगिस्तान स्थित है। कराकुम रेगिस्तान स्थित है तो तुर्कमेनिस्तान में। तुर्कमेनिस्तान में। अगला क्वेश्चन, म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? तो म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? तो 4। और राज्य कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। ठीक है। और सबसे लंबी सीमा जो है किसके साथ लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश के साथ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है? तो किसके है? नंगा देवी और नंदा पर्वत किस हिमालय के भाग है? तो किसके है? हिमाद्री के। किसके? हिमाद्री के। दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है। दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है तो डंकन पास। कौन जोड़ती है? डंकन पास। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।